Hello guys, so this is lecture number 83 from the same chapter 10 which is rotational mechanics और इस लेक्चर में हम गाइस एक्सरसाइज प्रॉब्लम 15, 16 एंड 17 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर्स मैंने लिए एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स के फ्रॉम द सेम एच.सी. वर्मा चैप्टर 10 रोटेशनल मैकेनिक्स और इसके आगे भी मैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को भी कंटिन्यू करूंगा गाइस। बहुत सारे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है रोटेशनल मैकेनिक्स में और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे कम स्किप करूंगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ बिकॉज कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेसिक है, मुझे लग रहा है कि आप इजीली सॉल्व कर दोगे, तो मैं उन क्वेश्चन को ही ले रहा हूँ जिसमें थोड़े ज्यादा अच्छे बेसिक्स इन्वॉल्व है गाइस। तो अभी चलो बिना ज्यादा समय व्यतीत किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और ये क्वेश्चन कुछ हमें इस प्रकार से बोल रहा है that find the moment of inertia of a uniform square plate of mass small m and edge A about one of its diagonal. Okay, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्क्वायर की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज बेसिकली द स्क्वायर जिसकी जो साइड है दैट इज A है दिस एंड जो मास है दैट इज स्मॉल m है। हमें इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल सपोज करो दिस, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। दिस वी नीड टू फाइंड। सो हाउ टू प्रोसीड, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल के केस में हमने जो डिराइव किया था आपको याद होगा कि हमारे पास ऐसे रेक्टेंगल थी और एक साइड ऐसा A था और दूसरे साइड ऐसा B था रेक्टेंगल का। तो मैं एक बार इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, एक बार इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। सपोज करो दिस इज x एंड दिस इज y जस्ट सपोज करो, एक्चुअली y ये x होना चाहिए बट जस्ट मैंने ऐसा बता दिया। तो I अबाउट x जब फाइंड किया था सो कितना आया था, दैट वाज ma² 12 आया था। x की जो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है डायमेंशन है उसको एंड y जब आया था निकाला था हमने, तो दैट वाज mb² 12 आया था। ऐसा कुछ हमने निकाला था गाइस जब रेक्टेंगल के केस में हमने डिराइव किया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे बट कुछ और ही पूछा हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सिस है, ऐसा या ऐसा किसी भी डायगोनल के अबाउट आप निकाल सकते हो, वो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखो अभी तक हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किए थे पिछले 2 क्वेश्चन में आई गेस पिछली वीडियो में। यहाँ पे एक्चुअली में हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा आई गेस। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट को अगर आप देखो स्क्वायर में तो एक ऐसे एक्सिस होगी और एक ऐसे एक्सिस होगी और इन दोनों एक्सिस के बारे में हमें ऑलरेडी मालूम है, मतलब इन दोनों एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है। अगर इस एक्सिस के अबाउट बोलूं दिस इज व्हाट x दिस इज y तो I x के अबाउट बोलूं तो यहाँ पे ma² 12 होगा, दिस इज A और ये भी A है, तो इस y एक्सिस के अबाउट भी सेम होगा यहाँ पे, मतलब स्क्वायर के केस में। दिस इज द केस ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के केस में था। अभी स्क्वायर के केस में मैं बोलूँ तो I x जो होगा दिस वन इसके अबाउट दैट वाज ma² 12 एंड I y जो होगा दैट वाज ऑल्सो ma² 12 बिकॉज ए दोनों केस में दिस इज स्क्वायर तो ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस इज कंप्लीटली अंडरस्टूड। तो ये दोनों एक्सिस है, एक प्लेन में है ये एक्सिस। अभी मैं इसके परपेंडिकुलर प्लेन में अगर निकालूंगा आई अबाउट z जो इनटू द स्क्रीन ऑफ दिस लैपटॉप या आपके मोबाइल से पास हो रही है, उसके अबाउट क्या होगा आई z दैट इज इक्वल्स टू आई x प्लस ऑफ आई y दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट, दिस इज अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम गाइस। ये भी मैंने बहुत ही ध्यान से कराया था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर आपको थोड़ी भी ऐसे लग रहा है कि आप भूल गए हो डेरिवेशन वगैरह तो आप एक बार जाके देख सकते हो वीडियो। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और इसके अबाउट में अभी लिख सकता हूँ अगर मुझे आई z निकालना है तो आई z इज इक्वल्स टू आई एक्स कितना है ma² 12 है, आई y भी ma² 12 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ma² 12 लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट व्हाट ma² 6। सो इसके अबाउट कितना आ गया ma² 6 आ गया परपेंडिकुलर के अबाउट, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। हमें निकालना अबाउट इट्स डायगोनल। तो इसकी देखो स्क्वायर की 2 डायगोनल है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। अभी ये दोनों डायगोनल के बीच में भी एंगल कितना है 90 डिग्री है। अगेन इसको मैं और अच्छे से बताऊं अगर नेक्स्ट पेज पे तो देखो ये स्क्वायर है हमारे पास जस्ट सपोज करो एंड दिस इज बेसिकली वन डायगोनल एंड दिस इज बेसिकली सेकंड डायगोनल और जो साइड्स थे वो ऐसे और ऐसे थे। तो साइड्स के बीच में भी ऐसे 90 डिग्रीज एंगल था और डायगोनल्स के बीच में भी ऐसे 90 डिग्री एंगल है गाइस। तो जब आपको z एक्सिस के अबाउट पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिस आई z इज इक्वल्स टू ma² 6 ये आपको पता है, उसको मैंने लिखा था आई x प्लस ऑफ आई y अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बट आई x आई y सेम था हमारे पास बिकॉज एक तो ये स्क्वायर है और दूसरा सिमेट्रिकल भी है, इन एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और वो सेम सिमेट्री जो इन दोनों एक्सिस के अबाउट है दिस वॉज वॉट x दिस वॉज y सेम सिमेट्री इन डायगोनल्स के अबाउट भी है स्क्वायर का गाइज। ये डायगोनल को मैं अगर pp और इसको qq बोलूँ तो pp के अबाउट भी और qq के अबाउट भी सेम सिमेट्री एग्जिस्ट करता है यहाँ पे स्क्वायर के केस में गाइज। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आई z है अभी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो दैट इज आई pp प्लस आई qq। एक्चुअली यही इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया ताकि आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो इन दोनों एक्सिस के अबाउट आई z को आप लिख रहे हो बाय समिंग अप दीज टू, मतलब इन दोनों एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम बात यहाँ पे भी वैलिड है डायगोनल्स के अबाउट, क्योंकि डायगोनल्स के अबाउट भी सेम सिमेट्री एग्जिस्ट करती है ऑफ द स्क्वायर
और उन दोनों के बीच में भी एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है गाइस। तो आई जेड जेड को आप आई पी पी प्लस आई क्यू क्यू भी लिख सकते हो, और सिमिलरली आई जेड जेड को आप आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई भी लिख सकते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए कि दिस इज द सेम थिंग, और इसलिए शायद सी मोहम्मद सर ने भी ये क्वेश्चन को रखा है। तो यहाँ से जब आप आई जेड जेड ऑलरेडी जानते हो एम ए स्क्वायर अपॉन 6, आई पी पी आई क्यू क्यू दोनों इक्वल होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, तो अगेन 2i हो जाएगा हमारे पास, और वहां से कितना निकल कर आ जाएगा, एम ए स्क्वायर अपॉन 12 निकल कर आ जाएगा। दैट इज बेसिकली द आंसर। अबाउट आई पी पी ले लो या आई क्यू क्यू ले लो, दोनों डायगोनल्स के अबाउट सेम ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगी। दैट इज एम ए स्क्वायर अपॉन 12। व्हाई? बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अगर आप दोनों डायगोनल्स के अबाउट जो लाइन है उस पर देखोगे तो स्क्वायर सेम ही दिखेगी। दैट्स व्हाई दोनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगी हमारे पास, एंड वो बात जो दोनों की समेशन इक्वल टू आई जेड जेड वो भी सेम ही होगी जो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के अबाउट हुई थी गाइस। तो होप करता हूँ आपको इस सिमेट्री वाला चीज या आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई क्यों होंगे, वो तो एक्चुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हुआ जो कि मैंने करवाया है। तो ये दोनों चीज आपको काफी क्लियर हुई होगी इस क्वेश्चन से गाइस। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको ऐसे डिवाइड करना है, सिमेट्री देखना है, जो मैं बोला था पिछली वीडियो में भी गाइस। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दिस इज बेसिकली द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 2, और ये कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, दैट इज द सरफेस डेंसिटी मास अपॉन एरिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सही लग रहा है मुझे। मास अपॉन एरिया एक सर्कुलर डिस्क का ऑफ रेडियस, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक डिस्क है हमारे पास, सर्कुलर डिस्क, जिसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल है। ये डिस्क है हमारे पास, दिस इज सर्कुलर डिस्क। सो इसकी जो सरफेस डेंसिटी है मास अपॉन एरिया, दैट डिपेंड्स ऑन दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कैसे? a प्लस ऑफ बी आर। ये हमारे पास मास अपॉन एरिया, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कह रहा फाइंड इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क थ्रू द सेंटर। ओके, सेंटर से जो हमारे पास जा रही है लाइन उसके अबाउट, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है उसके अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। वी नीड टू फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला भी क्वेश्चन आ गया गाइस। अभी यहाँ पे देखो सरफेस डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क नहीं है, उसकी सरफेस डेंसिटी वेरी कर रही है, जिसकी रिलेशन भी गिवन है कि किस तरीके से वेरी कर रही है। तो यहाँ पे आपको अगेन मतलब तरीका सेम है जो मैंने करा है। आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक रिंग आपको ऐसे कंसिडर करना है जिसकी थिकनेस डी आर है, जैसे मैंने बताया था। अगर मैं फिर से यहाँ पे बनाऊँ तो दिस इज बेसिकली व्हाट अ सर्कुलर डिस्क। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आर डिस्टेंस पे ऐसा एक आपको सर्कुलर रिंग कंसिडर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड दी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आर डिस्टेंस है, ये थिकनेस मान लो कितनी है, दैट इज डी आर, और हमें पता है डी आई पता है। तरीके में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप फिर से एक बार देख सकते हो मेरी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाली लेक्चर्स, जिसको मैं हर एक ऑब्जेक्ट्स के लिए, हर एक बॉडीज के लिए निकाल के बताया था, बट यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ। दैट इज डी आई। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे सर्कुलर रिंग से मिलकर बना है सर्कुलर डिस्क, तो मैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक सर्कुलर रिंग कंसिडर कर रहा हूँ। सर्कुलर रिंग की हमें ऑलरेडी पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास इसकी कितनी होगी, वेल मास इसकी डीएम होगी, तो डीएम मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है सेंटर से, दैट इज स्मॉल आर, सो स्मॉल आर स्क्वायर। डीएम इज द मास, एलिमेंटल मास ऑफ दिस रिंग, बिकॉज ये रिंग काफी छोटा है। तो अभी डीएम आपको बेसिकली निकालनी है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव ओवर हियर। तो डीएम के लिए मैं मास अपॉन एरिया, मास कितना है डीएम है। अब ये डीएम कितनी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेल ये भी मैं बताया था 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर इज बेसिकली व्हाट द सर्कमफेरेंस एंड थिकनेस इज डी आर, तो उतनी होगी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट a प्लस ऑफ बी आर हो गया हमारे पास। तो यहाँ से आपको होप करता हूँ डीएम समझ में आया कि मैंने कैसे निकाला। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट a प्लस ऑफ बी आर एंड मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 2 पाई आर डी आर। दिस इज बेसिकली द डीएम। यहाँ से हमारे पास डीएम निकल गया, और डीएम मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर निकालोगे, दैट इज डी आई। सो डी आई इज व्हाट, दैट इज 2 पाई आर डी आर मल्टीप्लाइड बाय a प्लस ऑफ बी आर एंड मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। दिस इज बेसिकली व्हाट द डी आई। अभी यहाँ से आई निकालोगे तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। सो आई इज इक्वल्स टू व्हाट, यू नीड टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम वेयर टू वेयर, जीरो से लेके ये कैपिटल आर तक। कैपिटल आर इज व्हाट ए है पूरी रेडियस इस डिस्क की, तो 0 to a करना पड़ेगा, देन यू विल गेट 0 to i। सो आई इज इक्वल्स टू व्हाट, अभी जो कॉन्स्टेंट्स है उसको आप निकाल लो और इसको दो तरीके में डिवाइड कर लो गाइस, बिकॉज प्लस है। सो सबसे पहले तो कांस्टेंट निकालता हूँ, 2 पाई इज बेसिकली कांस्टेंट, ये हमारे पास निकल गई बाहर। और इंटीग्रेशन के अंदर फिर a में देखोगे तो क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाई दिस आर स्क्वायर, दैट इज आर क्यूब, इतना डी आर प्लस अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसको मैं पूरा ऐसे लॉन्ग ब्रैकेट देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, एक आर, दो आर एंड दो आर, दैट इज आर टू द पावर 4 डी आर, ये एंड मल्टीप्लाइड बाई बी। कुछ ऐसा हमारे पास हुआ, दिस अगेन 0 to a एंड दिस इज अगेन 0 to a। ये हमारे पास ऐसा कुछ ये इंटीग्रेशन रिड्यूस हुई गाइस। तो आप एक बार फिर से ध्यान से देख लेना, मैंने जल्दी में किया, आप एक बार फिर से इसको डिवाइड करके देखना। दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई, और यहाँ पे देखो अभी a आ गया मल्टीप्लाइड बाई, अभी देखो ये आर क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, दैट इज आर टू द पावर 4/4 एंड आर टू द पावर 4 की क्या होगी, दैट इज आर टू द पावर 5/5, ये आर टू द पावर 4। तो इसको जस्ट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और इसके बाद इसमें जब लिमिट लगाओगे 0 to a, तो 0 वाला तो 0 हो जाएगा, जस्ट a टू द पावर 4/4 हो जाएगा। इसमें सेम 0 वाला 0, a टू द पावर 5/5 हो जाएगा। तो मैं जस्ट इसको यहाँ पे a टू द पावर 4/4 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर 5/5 लिख सकता हूँ, लाइक दिस। सो इसको अब आप अगर यहाँ से देखोगे, सो दिस इज व्हाट 2 पाई
यहाँ से आप a to the power 4 कॉमन ले सकते हो, a to the power 4, यहाँ पे क्या होगा a/4 प्लस b a/5. This is basically the answer, guys. This is the moment of inertia of this disk about a line that is perpendicular and at the center of the disk, जिसमें की surface density हमारी यूनिफॉर्म नहीं है बट वेरी कर रही है. तो बेसिक सेम है, जिस तरीके से की बेसिक मैंने बताया है जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कर रहा था, वो बेसिक सेम है, बट यहाँ पे जो डीएम निकालने का तरीका है अभी वो डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज मास पर यूनिट एरिया भी यूनिफॉर्म नहीं है बट वेरी कर रहा है और वो रिलेशनशिप भी गिवन है जिससे वेरी कर रहा है. तो आपको ऐसे गाइस क्वेश्चंस को सॉल्व करनी आनी चाहिए. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है ऐसे, या फिर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन को इस डायरेक्शन में, सरफेस डेंसिटी के डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है और ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो. तो इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान से देखना गाइस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ वेरिंग सरफेस डेंसिटी, नॉट यूनिफॉर्म. तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस. So this is basically the third and last question of this video. ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें बोल रहा है that a particle of mass small m is projected with the speed u at an angle theta with the horizontal. This is the case of projectile. Projectile के केस में ऐसा कोई पार्टिकल है जिसको u से ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है at an angle theta with the horizontal. ऐसा इसकी मास कितनी है, that is small m है. कह रहा find the torque or the weight of the particle about the point of projection. Point of projection के about torque निकालना है. टॉर्क किस फोर्स का निकालना है, वेट ऑफ द पार्टिकल. वेट इज द फोर्स, उस वेट का हमें टॉर्क निकालना है जब व्हेन द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट पे कहां होता है पार्टिकल इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेल यहाँ पे होता है. दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज ओनली हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल. और वेलोसिटी कितनी होती है, एक्स कंपोनेंट इसकी, बिकॉज एक्स कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. सो यू कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास एंड दिस इज u sin थीटा हो जाएगा हमारे पास. ये हमें पता है. यू नीड टू फाइंड द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और इस पार्टिकल की वेट के फोर्स के कारण. वेट कितना लगेगा, नीचे लगेगा m. तो ये आपको निकालना है. यहाँ से ऐसा कुछ ये होगा ऐसा प्रोजेक्शन से अगर मैं इस पॉइंट को ऐसा कनेक्ट करूँ तो. और टॉर्क हमें पता है, टॉर्क इज व्हाट, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होता है हमारे पास. दिस इज बेसिकली द टॉर्क. वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर होता है. दिस तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस पता होनी चाहिए. दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस. ये हमारे पास डिस्टेंस होगा क्रॉस एफ. एफ ये होगा हमारे पास लाइक दिस. सो आर क्रॉस एफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर एंड साइन थीटा. साइन थीटा होगा हमारे पास. तो ये जो mg फोर्स लग रहा है, वेट फोर्स लग रहा है, उसका देखो लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स का इधर है. तो लाइन ऑफ एक्शन से जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का, जहां से हमें एक्चुअली टॉर्क निकालना है, तो ये डिस्टेंस होगा. सो दिस डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड. तो फोर्स को आप जब इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड कर दोगे देन यू विल गेट द टॉर्क बेसिकली, जो यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन में. तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली हाफ ऑफ रेंज. हाईएस्ट पॉइंट है, सिमेट्री होता है अबाउट दिस पॉइंट, तो हाफ ऑफ रेंज होता है. रेंज एक्चुअली हमें पता है ऑलरेडी, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. दिस इज बेसिकली द रेंज. या आप इस तरीके से नहीं निकालोगे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन g ओवरऑल के लिए. तो हाफ के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, u साइन थीटा अपॉन g होगा. टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है, x निकालना है. x इज इक्वल्स टू u मल्टीप्लाइड बाई t. u कितना होगा x डायरेक्शन में, दैट इज u कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई दिस u साइन थीटा अपॉन g. सो ये हमारे पास हो गया. दिस इज बेसिकली दी x. सेम है, ये पूरी रेंज है तो इसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो चीज सेम निकल कर आ गई जस्ट लाइक दिस. तो ये हमारे पास ये डिस्टेंस निकल कर आ गया. दिस इज बेसिकली द फोर्स. फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है तो आपको पता होनी चाहिए इस केस में कि टॉर्क कैसे निकालते हो. वही जस्ट मैं यूज किया हूँ गाइस. सो अगर मैं आंसर बोलूँ, सो टॉर्क हमारे पास कितना आया, दैट इज इक्वल्स टू mg मल्टीप्लाइड बाई u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन g. सो दिस g कैंसिल आउट हो गया. सो दिस रिड्यूस टू व्हाट, m u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा. दिस इज बेसिकली द आंसर गाइस. ये हमारे पास टॉर्क आ गया. अभी आप टॉर्क की डायरेक्शन देखोगे तो फोर्स हमारे पास ऐसा है और आर की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, जैसा मैंने वेक्टोरियली शो कर रखा है. सो आर क्रॉस एफ आपको निकालना है गाइस अबाउट दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो जैसा मैंने बताया था तरीका कि आप पाम को कैसे रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में रखो, फिर उसको फोर्स के डायरेक्शन में कर्ल करो तो किधर आएगी, वैसे करके देखोगे तो इनटू द स्क्रीन आएगी गाइस. हमारे पास जो डायरेक्शन होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनटू द स्क्रीन ऑफ द लैपटॉप या मोबाइल बोल लो आप. तो वो हमारे पास डायरेक्शन होगी, माइनस ऑफ के कैप बोल लूंगा मैं इसको, एंड ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो. सो आपको डायरेक्शन भी निकालना आना चाहिए गाइस, और वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था थियोरेटिकल लेक्चर में, उसको जस्ट यूज करो. और मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल के दिखाई दिया यहाँ पे. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को एक बहुत ही बेसिक कनेक्ट था विद द टॉर्क. ऐसा कुछ बहुत एडवांस नहीं था, बेसिक कनेक्ट था जस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ इस टॉर्क चैप्टर का. तो होप करता हूँ ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो गाइस. अभी ये बेसिक क्वेश्चन ही चल रहा है, अभी आगे भी बेसिक क्वेश्चन ही चलेगा. धीरे धीरे क्वेश्चन में एडवांसमेंट आएगी, इंटरमीडिएट लेवल, फिर बहुत ही एडवांस लेवल, ऐसा तरीके का. तो गाइस खुद भी प्रैक्टिस करते रहो, थियोरेटिकल लेक्चर्स बार बार देखो. अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.